Hello everyone, welcome back to Tech Learning with Rajat and this is the episode 15 और आज इस एपिसोड 15 में हम कवर करने वाले हैं डेटा मॉडलिंग इन MongoDB। डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो और इसके साथ साथ हम इसमें क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं लाइक एम्बेडेड वर्सेस रेफरेंस्ड डेटा का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वन टू वन रिलेशनशिप का क्या कॉन्सेप्ट होता है और वन टू मैनी रिलेशनशिप एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और जनरली अगर हम डेटा मॉडलिंग की बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है, यानी कि इज अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर होती है इनसाइड द MongoDB कलेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जैसे जो भी डेटा है वो कलेक्शन और इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोर होता है MongoDB के अंदर, तो वही हमें देखना है कि वो एक्चुअली में स्टोर कैसे होती है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें सबसे पहले तो जैसे हमको पता है कि MongoDB में क्या होता है कि बेसिकली MongoDB स्टोर्स डेटा इन फ्लेक्सिबल जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स रादर देन ट्रेडिशनल रोज एंड टेबल्स। ठीक है, तो जैसे एसक्यूएल डेटाबेसेस है हमारे पास, तो उसमें जैसे ट्रेडिशनल डेटाबेसेस में क्या है कि रो एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, लेकिन MongoDB अपार्ट फ्रॉम दैट जो डेटा स्टोर करता है वो जेसन लाइक फॉर्मेट में करता है, जो जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें। इसके साथ साथ और क्या है कि डिजाइनिंग द करेक्ट स्कीमा हेल्प्स इम्प्रूव डेटाबेस परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड क्वेरी एफिशिएंसी। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जितना अच्छा एक स्कीमा डिज़ाइन हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा डेटाबेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, स्केलेबिलिटी इंप्रूव होती है और साथ की साथ में जो क्वेरी एफिशिएंसी होती है वो भी इम्प्रूव होती है। तो जनरली अगर हम बात करें कि जैसे स्केलेबिलिटी की बात करें तो स्केलेबल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो क्या करती हैं कि जब भी सपोज वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है या फिर यूज़र्स इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डेटा का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो उसको ये इजीली हैंडल कर पाती हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस या रिलायबिलिटी पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या क्या एडवांटेज होता है इस चीज़ के कि डेटाबेस क्वेरीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड डेटा डुप्लीकेशन को रिड्यूस किया जा सकता है, साथ ही साथ स्केलेबल एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। तो नेक्स्ट क्या है इसमें एम्बेडेड डेटा मॉडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाम से ही आपको पता पड़ रहा होगा कि एम्बेडेड मॉडल में जनरली क्या होता है कि जो रिलेटेड डेटा है वो सेम डॉक्यूमेंट के अंदर ही स्टोर्ड रहता है। ठीक है, सेम डॉक्यूमेंट के अंदर ही रिलेटेड डेटा स्टोर्ड रहता है। तो उससे क्या होता है कि MongoDB को अलाउ किया जाता है कि एक सिंगल क्वेरी में ही MongoDB वो सारा का सारा डेटा रिट्राइव कर सकता है। ठीक है, तो जब सारी चीज़ें एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हैं तो एक सिंगल क्वेरी से सारा का सारा डेटा रिट्राइव किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे एक क्वेरी दी हुई है, अगर आप एक क्वेरी देखोगे यहाँ पे तो जिसमें सपोज नेम, एक नेम हो गया रजत, सपोज कोर्स उसका बीटेक है और एक एड्रेस हो गया, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हमने एक ही क्वेरी, एक ही जगह पे हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर, उसका नेम, उसका कोर्स और इवन एड्रेस के अंदर भी आप देखोगे अलग अलग फील्ड है, लाइक सिटी है, पिन कोड है, तो सारा का सारा एक ही जगह। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल होता है वो आपका एम्बेडेड डेटा मॉडल का होता है। तो जैसे अगर यहाँ देखोगे तो स्टूडेंट नेम और कोर्स, इसी के साथ साथ हमने क्या करा है एड्रेस का सिटी एंड पिन कोड जो है वो सारी चीज़ें इसमें एम्बेड कर दी है, एम्बेडेड एड्रेस। ठीक है, तो ये हुआ। अब नेक्स्ट आता है ऐसे रेफरेंस्ड डेटा मॉडल। तो रेफरेंस्ड डेटा मॉडल में क्या होता है कि जो रिलेटेड डेटा होता है वो सेपरेट कलेक्शंस में स्टोर किया जाता है और फिर उनको डॉक्यूमेंट की आईडीज़ के अकॉर्डिंग उनको क्या करते हैं हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक आपका फॉर एग्जांपल कलेक्शन हो गया और उस स्टूडेंट कलेक्शन के अंदर आपके दो फील्ड्स है, एक नेम हो गया और एक एड्रेस हो गया, एड्रेस की आईडी। ठीक है, तो जैसे नेम यहाँ पे दिख रहा है जैसे रजत और एड्रेस आईडी सपोज 101 है, फिर क्या है हमने दूसरी जगह क्या डिफाइन करा है एड्रेस आईडी 101 और सिटी वहाँ पे अलग से डिफाइन कर रखा है यानी कि दिल्ली। तो इसमें क्या है कि सिटी को एक सेपरेट कलेक्शन के अंदर यहाँ पे स्टोर किया गया है, तो और फिर हम उनको एक एक कॉमन आईडी के हेल्प से उनको कनेक्ट कराते हैं। तो इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं रेफरेंस्ड डेटा मॉडलिंग के कि इट रिड्यूसेस डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन रिड्यूस होता है
और एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए बेटर है, इट इज़ वेरी गुड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड बट इट रिक्वायर्स मल्टीपल क्वेरीज। लेकिन जब अलग अलग कलेक्शन में यूज़ हो रहा है तो इसके लिए मल्टीपल क्वेरीज की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम देखें तो आता है कि वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है डेटाबेस के अंदर। तो वन टू वन से आपको समझ में ही आ रहा होगा यहाँ पे कि वन डॉक्यूमेंट इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू another वन डॉक्यूमेंट, अ सिंगल डॉक्यूमेंट। जैसे स्टूडेंट हुआ और आईडी कार्ड, ठीक है। जैसे अगर हम लें कि हमारे पास सपोज एक क्लास है और क्लास में हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि मल्टीपल स्टूडेंट को हम कोई एक सिंगल या एक यूनिक आईडी कार्ड असाइन कर दें। हर एक स्टूडेंट का अपना अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो यही एग्जाम्पल होता है आपके वन टू वन रिलेशनशिप का। अगर सपोज एक स्टूडेंट ए है तो उसका आईडी कार्ड अलग होगा, कोई स्टूडेंट बी है तो उसका आईडी कार्ड अलग होगा एंड सो ऑन। तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो बेसिकली इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, जहाँ पे इट यूजुअली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स व्हेन द रिलेटेड डेटा इज स्मॉल एंड ऑलवेज एक्सेस्ड टुगेदर। जहाँ पे रिलेटेड डेटा स्मॉल हो और उसको एक ही साथ एक्सेस करना हो। जैसे आप कहीं नौकरी करते हैं, कुछ करते हैं, तो आप बायोमेट्रिक करते हैं या फिर आप एक आईडी कार्ड स्कैन करके तभी अलाउ कर किए जाते हैं। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल हो गया। तो इन सिचुएशंस में हमको वन टू वन रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ती है डेटाबेस में। दूसरा आता है वन टू मैनी रिलेशनशिप। नाम से यहाँ पे डिफाइन हो रहा है कि वन डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू मल्टीपल डॉक्यूमेंट। एक जो सिंगल डॉक्यूमेंट है वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट से रिलेट करता है। जैसे एक ब्लॉग पोस्ट है या फिर कोई सोशल मीडिया पोस्ट है या फिर कोई यूट्यूब की वीडियो है, वहाँ पे मल्टीपल पर्सन्स आके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल, तो ये वही एग्जाम्पल है। तो ये आपका वन टू मैनी रिलेशनशिप है कि एक स्पेसिफिक पोस्ट के साथ में मल्टीपल पर्सन इंगेज किए जा सकते हैं, ठीक है। कस्टमर्स का एक कस्टमर का जैसे ऑर्डर हुआ, ठीक है, एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ठीक है। और टीचर स्टूडेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल कि सपोज क्लास में 60 स्टूडेंट है और वहाँ पे एक टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो वो वन टू मैनी रिलेशनशिप है, वो टीचर सारे 60 स्टूडेंट्स को वहाँ पे हैंडल कर रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक आता फिर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो मैनी टू मैनी में क्या होता है कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आर रिलेटेड टू अदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे स्टूडेंट ए है और मान लो एक स्टूडेंट बी है और वो मल्टीपल कोर्सेज के साथ में इनरोल्ड है, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स इनरोलिंग इन मल्टीपल कोर्सेज। तो ये एक सिंपल एग्जांपल हुआ इसका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का, ठीक है। तो यही सब था इस डेटा मॉडलिंग के अंदर, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कंप्लीट थ्योरेटिकल एक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और यही बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं इसमें कि एम्बेडेड डेटा, जो डेटा एम्बेड किया जाता है दैट इज़ फ्रीक्वेंटली एक्सेस टुगेदर, उसी डेटा को एम्बेड करना बेस्ट होता है जो फ्रीक्वेंटली एक साथ एक्सेस किया जाता है। और या फिर और क्या पॉइंट है कि अवॉइड एक्सट्रीमली लार्ज डॉक्यूमेंट जो एक्सट्रीमली लार्ज डॉक्यूमेंट है उनको अवॉइड करना है। एंड यूज़ रेफरेंसिंग फॉर लार्ज डेटा सेट के लिए रेफरेंसिंग को यूज़ करना है। एंड डिज़ाइन स्कीमा अकॉर्डिंग टू क्वेरी पैटर्न के अकॉर्डिंग स्कीमा को डिज़ाइन करना है। एंड रिड्यूस जॉइंस वेन एवर पॉसिबल, तो जॉइंस को रिड्यूस करना है जहां पे भी पॉसिबल। तो समरी में यही है कि MongoDB स्टोर्स इन्फॉर्मेशन यूजिंग डॉक्यूमेंट। ये हमको पता ही है कि डॉक्यूमेंट की फॉर्म में MongoDB इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। और डेटा मॉडलिंग डिटरमाइन करती है डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर। दो मेन अप्रोच होती हैं, एक एम्बेडेड और एक रेफरेंस्ड। और क्या क्या रिलेशनशिप हमने इसमें पढ़े, एक वन टू वन होता है, एक वन टू मैनी होता है और एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। तो इस अप टू एपिसोड 15 कंप्लीट MongoDB कवर हो चुका है। एक बेसिक कैसे हम MongoDB की जो बेसिक कमांड्स होती हैं, कैसे CRUD ऑपरेशंस होते हैं और MongoDB के क्या टूल्स हैं, क्या एटलस का कॉन्सेप्ट है, क्या कंपास का कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं हम। अगर आप इस पे नए हैं चैनल पे तो आप पूरा एपिसोड 1 से ये सारा का सारा ट्यूटोरियल देख सकते हैं। अब हम MongoDB में आगे बढ़ेंगे
कि जैसे जो हमारी नोट की प्लेलिस्ट है कि हम अपने बैकएंड में या फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी हम कैसे करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, कैसे नोट डॉट जेएस के साथ में हम मोंगो डीबी को यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेस के साथ, फॉर एग्जांपल सारी चीज़ों में जो कंप्लीट एक मन स्टैक का पार्ट होता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, नए हैं चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।